हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड स्टोरीज एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अक्टूबर फेस्ट बियर एंड ब्लड का सेकेंड एपिसोड। तो पहले एपिसोड में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह मिस्टर हॉफलिंगर की दर्दनाक मौत होती है कर्ट प्रैंक के कहने पर, क्योंकि उसे अपने सबसे बड़े बियर टेंट का सपना पूरा करना है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फिर से उसी पुरानी कहानी में, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ अक्टूबर फेस्ट को अटेंड करता है और वहाँ एंजॉय कर रहा था। मगर तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है और पीछे से उसके पिताजी के ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ वो बच्चा खुद देखता है। और अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कर्ट प्रैंक उसी जगह पे खड़ा है और इससे हम समझ पाते हैं कि वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, कर्ट प्रैंक ही था। कहानी दूसरे सीन की तरफ मुड़ती है और कॉलिन हमें दिखाई जाती है जो रात भर जग के डरते हुए क्लारा का वेट कर रही थी, क्योंकि पिछली रात क्लारा जो है वो रोमन के साथ चली गई थी और क्लारा बहुत ही खराब हालत में घर वापस आती है बहुत देर बाद। इस बात पर नाराज होकर कॉलिन उसको कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ थी। क्लारा उसे कोई भी जवाब ठीक ठाक नहीं देती है, मगर कॉलिन सब समझ जाती है और उसे समझाती है कि जो उसने किया वो ठीक नहीं था। ये उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं रोमन हर चीज़ से अनजान क्लारा के साथ एक बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करने के बाद अपने घर आता है, जहां उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है जब उसका भाई उसे ये बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रोमन ये सुनकर बेहद टूट जाता है। रोमन, उसकी माँ और उसका भाई पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस वालों को इस बारे में शिनाख्त करने के लिए कहते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर के पूछने पर रोमन की मदर बताती हैं कि बियर के बैरल्स को खोलने वाला जो औजार होता है वो हमेशा ही मिस्टर हॉफलिंगर की पॉकेट में होता था और वो गोल्डन कलर का है। ये सुनकर इंस्पेक्टर उनसे इस बात की शिनाख्त करने की वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरह मिस्टर हॉफलिंगर की फैमिली को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि मिलती है उनके सारे वर्कर्स से, और किस तरह रोमन उन सबको ये बताता है कि उन कबीले वालों ने उसके पिता का खून किया है और उसे इस चीज़ का बदला लेने के लिए सबके साथ मिलकर वहाँ पर जाना चाहिए। सब लोग उसकी बात मानकर कबीले के यहाँ जाते हैं, मगर वहाँ पर इंस्पेक्टर पहले से ही मौजूद था। वो रोमन को ना सिर्फ रोकता है बल्कि ये भी समझाता है कि उसे लग रहा है कि इस सब के पीछे कोई और साजिश है और कबीले वालों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। फिर भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए इंस्पेक्टर कबीले के सरदार को जेल में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे ग्लॉगर जो है वो कर्ट प्रैंक को बताने आता है कि किस तरह उसने हॉफलिंगर की जान ली। मगर इस बात से कर्ट प्रैंक थोड़ा सा अपसेट है, क्योंकि वो इतना खून खराबा नहीं चाहता था। यहाँ हम वही औजार जो हमेशा मिस्टर हॉफलिंगर के पास रहता है उसे कर्ट प्रैंक के पास देखते हैं। अगले सीन में हमें मिस्टर हॉफलिंगर की आखिरी विदाई की सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस शहर के सभी लोग आए थे और मिस्टर अर्बन भी उन लोगों में शामिल थे। उनसे मिलकर रोमन की मदर उनसे कहती हैं कि हमारे लिए अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्टूबर फेस्ट में हमारे दुकान लगे, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात पर मिस्टर अर्बन उन्हें कहते हैं कि रूल्स तो रूल्स होते हैं और आपके पति के गुजर जाने के बाद आपकी जो शॉप है उसकी ऑक्शन यानी कि नीलामी होगी। ये बात सुनकर बहुत दुख होता है मिसेस हॉफलिंगर को, मगर वो अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों के पास जाकर उनसे बात करती हैं कि कुछ दिनों बाद ही हमारे दुकान की नीलामी होगी और आप सब लोग हमारा साथ दीजिए, कोई भी उस दुकान को मत खरीदिएगा, सिर्फ मैं ही उसके लिए जो बिड डालूंगी मुझे ही वो मिलनी चाहिए। इस बात पर सभी लोग हामी भरते हैं, क्योंकि वो सभी लोग मिस्टर हॉफलिंगर को बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखते थे और वो एक बहुत ही क्लोज कम्युनिटी है। इस तरह सभी लोगों का साथ देने और वादा करने से मिसेस हॉफलिंगर को बहुत ही सुकून मिलता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि क्लारा रोमन से मिलकर उसे हिम्मत देती है और उस सेरेमनी में स्टिफ्टर भी आया है, जिससे बचकर क्लारा वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जब नीलामी का समय आता है तो मिसेस हॉफलिंगर अपने बेटे रोमन के साथ उस जगह जाती हैं जहां नीलामी होने वाली है। उन्हें पूरा यकीन है कि
ये दुकान उन्हीं को वापस मिल जाएगी। पर सब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहता जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि उन्हीं की कम्युनिटी में रहने वाली गर्डी जो महिला है, जिसका ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा करते थे, उसी ने मिस्टर हॉफलिंगर की दुकान के लिए नीलामी डाल दी है, और वो भी उनसे ज़्यादा प्राइस पर। इसकी वजह से वो दुकान मिसेस हॉफलिंगर के हाथ से चली जाती है। और अगले ही सीन में हम मिस्टर अर्बन को मिस्टर प्रैंक के साथ जश्न मनाते हुए देखते हैं, और मिस्टर अर्बन उन्हें बता देते हैं कि किस तरह उन्होंने गर्डी को धमका कर ये दुकान हासिल कर ली है। और ऐसा सुनकर प्रैंक भी बहुत खुश होता है, और वो ये कहता है कि अब हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं रहा। लेकिन इस बात के बदले अब मिस्टर अर्बन अपने नाजायज़ बेटे का एड्रेस प्रैंक से मांगते हैं, जो कि वो देने में ना नुक्कर करता है। मिस्टर अर्बन समझ जाते हैं कि प्रैंक के इरादे ठीक नहीं हैं, और अभी भी वो इस बात को लेकर उन्हें आगे भी ब्लैकमेल करेगा। इस बात से खिंचकर वो इस तरफ इशारा करते हैं कि कितनी आसानी से मिस्टर हॉफलिंगर चल बसे जब ज़रूरत थी प्रैंक को उनकी दुकान खरीदने की। प्रैंक भी इस बात को समझ तो जाता है, मगर कुछ कहता नहीं। अगले सीन में जब फ्रैंक अपनी उस ज़मीन का भूमि पूजन करने जाता है, तो हम देखते हैं कि मिस्टर हॉफलिंगर का जो औजार उसके पास था, और एक तरीके से कहें तो आखिरी सबूत इस केस में, उसे वो उस ज़मीन में सबसे नीचे गाड़ देता है। दुकान का अपने हाथ से चले जाना और गर्डी के धोखे की वजह से मिसेस हॉफलिंगर गर्डी को आड़े हाथों लेती हैं, और गर्डी ये बताती है कि किस तरह उसके इकलौते बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी मिस्टर अर्बन ने। वहीं जब रोमन को ये बात पता चलती है कि उसके दुकान का हिस्सा कर्ट प्रैंक को मिला है, तो वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, और वो दोनों समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कर्ट प्रैंक इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इन सब से अलग लुडविग, जो उम्र में छोटा है और अपने पिता के गुजर जाने के दुख से बहुत ही गमगीन है, वो दोस्ती का सहारा लेता है इससे उभरने के लिए। हम देखते हैं कि लुडविग का अपने एक मेल फ्रेंड की तरफ बहुत रुझान है। वो आदमी भी लुडविग को बहुत पसंद करता है, और उसे चीयर अप करने के लिए वो एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को लेकर लुडविग की बियर कैफ़े में जाता है। इस सब के बीच में लुडविग को भी थोड़ा सा टाइम मिलता है अपनी तकलीफ से बाहर आने का। वहीं हम देखते हैं कि क्लारा भी इस पार्टी में आती है। वो रोमन से मिलने के लिए आई है, मगर लुडविग से जब वो पूछती है तो उसे उसके बारे में नहीं पता होता। इस जगह आने का कारण ये है कि क्लारा को सुबह उठने के बाद कुछ अजीब महसूस हुआ, और उसे डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो। खैर, इसी पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।